नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com@kinjal_चौधरी पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आए दिन मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि सर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको कैसे प्रिपेयर किया जाए और ये प्रिपरेशन इस प्रकार से हो कि मिनिमल एफर्ट्स में मैक्सिमम रिटर्न्स हमें मिले, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवर भी कर लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम वही स्ट्रेटेजी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। बुक लिस्ट भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए एंड कहाँ से क्या कवर करना है। तो चलिए 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 बिना वक्त बर्बाद किए, ज़ाया किए, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट GS 1 2 3 4, कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो आपका ऑप्शनली क्यों ना हो, अगर आप प्रिपेयर करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप उसका क्वेश्चन का ट्रेंड देखते हैं। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें एंड क्वेश्चन का ट्रेंड देखें तो करीबन करीब 15 सवाल, 18 सवाल, 12 सवाल, 10 सवाल एंड वैसे ही 13, 11, 12, तो यानी कि 10 के रेंज के आसपास में आपको सवाल घूमते हुए तो दिखते हैं। 10 के रेंज में, इसी रेंज में ऊपर नीचे आपको सवाल घूमते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं ये नंबर्स मिनिमल नंबर्स हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो कई बार क्या होता है, कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ कह देते हैं साइंस एंड टेक का है, कुछ कह देते हैं ज्योग्राफी का है, वो भी कई बार एनवायरनमेंट में जोड़ के ये नंबर्स एक्स्ट्रापोलेट किए जा सकते हैं। ये 21, 35, 25 तक आपको दिख सकता है। बट अगेन वो नंबर बहुत ही फैक्चुअली ठीक है, फैक्चुअली आप एक तरीके से इंटरप्रेट करें तो इंक्लूड हो जाएगा एनवायरनमेंट में, बट टू बी फ्रैंक उन सवालों के लिए कोई किताब पढ़ के प्रिपेयर नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे वही इंक्लूड कर रहा हूं जो कि वास्तविक तौर पे एनवायरनमेंट से आए हैं और सच में एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के टाइम आप उन सवालों से रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर वही सवाल है। वही दोस्तों, अगर आप मेंस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 25 नंबर आता है, यानी 12.5 वाले ट्रेंड में 2 सवाल 12.5 के आते थे, 12.5 मार्क्स के। आज के टाइम में देखा जाए तो एक 15 और एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वहीं दोस्तों 2020 में अगर आप देखें तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं। तो काफी ज्यादा सवाल आपको इसमें दिखेंगे। इसमें 15 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1, 2 सवाल 15 मार्कर था और एक सवाल, 2 सवाल 15 मार्कर थे और एक सवाल 10 मार्कर था। वहीं दोस्तों 2013 में भी काफी मार्क्स आए थे, बट ऑन एन एवरेज आप देखें तो 3 सवाल या 2 सवाल आपको दिखेगा। तो मेंस में 2 से 3 सवाल आपको एनवायरनमेंट टॉपिक से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मेजर वेटेज, तो आप देखें, अगर मेजर वेटेज आप देखें तो एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट आप कैसे प्रीलिम्स के एंगल से प्रिपेयर करें। तो दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या देखने वाले हैं, सिलेबस, यूपीएससी का डिमांड क्या है। तो आइए सिलेबस देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में दोस्तों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस यूपीएससी कहती है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डज नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपका जो नॉलेज है कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, कुछ उतना ही रखिए जितना एक स्टूडेंट 12th क्लास तक जानता है या फिर एनआईओएस का स्टूडेंट जितना ज्ञान जानता है, एटलीस्ट उतना तो रखना ही है। मतलब इसका ये तो आप कह ही सकते हैं, इसका मतलब है यानी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेनी है। और दूसरा करंट अफेयर्स, यही कहना चाह रहा है सिलेबस, अगर इसको हम समझे तो दोस्तों आप इसके सिवा अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस देखें तो उसमें जो टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो इन्हीं टॉपिक से आप देखोगे यूजुअली घुमा फिरा के जो नंबर क्वेश्चन आएंगे, 2 सवाल, 2 कभी कभी 3 सवाल,
तो इतने ही टॉपिक से आएंगे। तो ये प्रिपरेशन कुछ अलग से नहीं करनी है, ये आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम ही इंक्लूड हो जानी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर आप बुक लिस्ट देखें तो जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, अच्छा खासा बुक लिस्ट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों बुक लिस्ट में अगेन देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको बुक लिस्ट में सजेस्ट कर रहा हूँ, एक एनसीईआरटी है, एक एनआईओएस है और एक शंकर आईएएस है। मैं नहीं कहता सब पढ़ लीजिए, कोई एक, या तो एनआईओएस पढ़िए और शंकर पढ़िए, लेकिन शंकर के साथ किसी ना किसी को तो इंक्लूड जरूर करें। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, तो एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी, तो ये बुक अगर आप देखें तो यूनिट 10 है जो इकोलॉजी से डील करती है। ये देखिए यूनिट 10, इसमें इकोलॉजी के कोर कंसेप्ट कवर होते हुए आपको दिख रहे होंगे। चैप्टर 13, 14 इकोसिस्टम, 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये कह सकते हैं कुछ इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को कुछ कवर कर रहा है, नॉट पूरे तरीके से, बट कुछ पार्ट जरूर कवर हो जा रहा है कुछ 70 पेजेस में। तो ये एक अच्छा सोर्स है। इसके सिवा साइंस एंड टेक के लिए यूनिट 9 भी आपको पढ़ना ही है, बायोटेक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे तरफ से, जब आप प्रिपेयर करें तो साइंस एंड टेक में इसका भी ध्यान रखें। दूसरी बुक आजकल बहुत चल रही है, वो आप यूज कर सकते हैं एनआईओएस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एनआईओएस अगर आप देखें तो उनकी इन्वायरमेंटल साइंस की कोर्स है। तो इसमें आप अगर देखें तो मॉड्यूल आप देख सकते हैं, ये 8 मॉड्यूल दिए गए हैं और ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनआईओएस ने इसे कवर किया है। तो आप कहें तो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूं, तो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। एनआईओएस एनवायरमेंट साइंस, यहाँ पे आप देखोगे आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ से आप मॉड्यूल देख सकते हैं और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस, इसके ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इंक्लूडेड है, तो दोनों ही भाषाओं में आपको दिख जाएगा। इसके सिवा दोस्तों, बट अगेन देखिए इसकी कवरेज तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। एनवायरमेंट थ्रू एजेस, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजी के कोर कंसेप्ट आपको मिलेंगे, कैसे इंसान एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो एनवायरमेंटल एथिक्स, है ना, ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहा है। दूसरा आप चाहें, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है शंकर आईएएस। क्यों? क्योंकि ये देखिए यही सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके समाती है अपने में। तो हालांकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में आजकल स्ट्रेट क्वेश्चन शंकर से नहीं आ रहे, पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि शंकर में आप अगर देखें तो भले स्ट्रेट क्वेश्चन ना आ रहे हो, उसके बावजूद एक कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जा रहा है। वो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है, जिस कंसेप्ट को आप उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसीलिए शंकर आईएएस पढ़ेंगे, उनकी नोट, उनकी बुक को पढ़ेंगे तो काफी कवरेज आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप एनआईओएस भी पढ़ लीजिए, बट अगेन देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मैं आपके व्यू पॉइंट से समझूं तो मैंने मल्टीपल सोर्स इसमें मैं बता रहा हूं। तो आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में? कहेंगे सर कोई एक बुक बताइए, तो क्या करें, है ना? तो उसका भी इलाज आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। तो दोस्तों आप अगर देखें तो करंट इश्यूज, इसके सिवा एनवायरमेंट इकोलॉजी का मेन सवाल का जो काफी ज्यादा वेटेज आता है इसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, वो आता है करंट इश्यूज से। तो करंट इश्यूज का क्या किया जाए, तो उसमें हिंदू में जो आए दिन आर्टिकल आते हैं आपको वो पढ़ना है, योजना में जो आर्टिकल है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, डाउन टू अर्थ में भी आता है, पीआईबी में अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो सारे स्कीम्स आपको पढ़ने हैं। यानी क्या हो रहा है, अगेन और भी ज्यादा कंटेंट स्प्रेड आउट हो जा रहा है। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, मेरा सजेशन है ना, माई 50 सेंट्स, मेरा सजेशन है दोस्तों, आप जाएं पाथ फाइंडर इसी चैनल पे जहां आप ये देख रहे हैं। इस वक्त एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मैंने कंप्लीट एनवायरमेंट स्टैटिक कवर करा दिया है।
तो जाइए, जाके इस प्लेलिस्ट को देखिए, सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ। तो कंप्लीट स्टैटिक कवर्ड है, बहुत डेप्थ में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। तो जाके देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब शंकर आईएएस पढ़ने में या इन्वायरमेंटल साइंस एनआईओएस की बुक पढ़ने में, क्योंकि जो कंसेप्ट्स आपको जानने थे वो यहाँ पर बड़ी आसानी से सिंपल भाषा में कवर हो जा रहे हैं डे टू डे एग्जाम्पल से। तो कोशिश यही रखा गया है इसमें कि हम इस तरीके से आप तक नॉलेज पहुंचाएं कि आपके पास रिटेन हो जाए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो करीबन आधा घंटा का वीडियोस है, ये सारे 30 मिनट्स के वीडियोस हैं, 44 वीडियोस इन टोटल, 43 वीडियोस इन टोटल। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनवायरनमेंट यहाँ पर कवर हो रही है, तो इसको जरूर देखें। करंट इश्यूज का क्या करना है, तो देखिए करंट इश्यूज की बात हो तो ऑलरेडी मैं एक फ्री स्पेशल क्लास रन कर रहा हूं जिसमें मैं इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। तो क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया है, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर जाएं, जाकर के फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको मेरी फ्री स्पेशल क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो यूजुअली रात को रहती है वो क्लास 9:30 बजे, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो करंट अफेयर्स भी ये जो आपका जो स्प्रेड आउट है, हिंदू, योजना, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, वो सब मैं कवर कर रहा हूँ, है ना, वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो उसके लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपकमिंग टाइम में अनअकैडमी सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो एक प्लस कोर्स मेरी आने वाली है जिसमें आप देखें तो कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, 11 अगस्त को लॉन्च हो रही है। इसमें अगर आप देखें तो 25 लेसन है 2 घंटे के, एंड 50 आवर्स में हम स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो स्टैटिक भी कवर होगा, डायनामिक भी कवर होगा, चीज़ें उसी वक्त याद भी हो जाएंगी। तो अगेन आप वो भी अगर अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। पर दोस्तों मुझे मालूम है, मैं सबसे एक्सपेक्ट करूं कि आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हो सकता है इस वक्त कुछ मुश्किल हो रही हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी में कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं दिया है जो कंटेंट जो कि पेड हो, जिसमें आपको पैसे खर्च करने हो। तो ये वो कंटेंट है जिसमें एटलीस्ट पैसे एक बैरियर नहीं है, पैसा एक बैरियर नहीं है जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से रोके। तो यही अप्रोच है, इसलिए मैंने आपको एनआईओएस या फिर एनसीईआरटी एज अ सोर्स बताया है, या फिर अगर कोर्स भी कहा है तो कौन सा कोर्स कहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट पाथफाइंडर पे डाल दिया है, तो वही कोर्स मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए पैसा बैरियर नहीं होगा। करंट अफेयर्स भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात हो रही है, तो मैं ऑलरेडी फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी में कवर करा रहा हूँ, तो इसीलिए पैसा बैरियर नहीं है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर करें। तो प्लस कोर्स में भी ये सारा आपको कवरेज मिलेगा एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिलेगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। तो आए तो यूज द कोड KC10। दोस्तों इसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों आप अगर ये टॉपिक देखें तो ये मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक है ना। प्रीलिम्स में डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा सवाल कुछ आएगा तो यूजुअली उसको मैं कहूंगा वो ज्योग्राफी के डायमेंशन में चला जाएगा, वो ज्योग्राफी का सवाल हो जाता है। बट मेंस में डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से भी सवाल आता है। जैसे पिछले साल का सवाल है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का इंडिया का पहले का अप्रोच क्या था, एंड इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट का पहले का अप्रोच कैसा था एंड बाद का अप्रोच कैसा हुआ है, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सवाल आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते, है ना। तो ये डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट का ही सवाल है एंड ये आपको मेंस में ज्यादातर दिखेगा। तो मेंस के दौरान जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मेंस की डिजास्टर मैनेजमेंट की क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। 10 मार्कर 12.5 12.5 यानी एक सवाल, 25 मार्कर यानी 2 सवाल, 15 मार्कर एक सवाल एक सवाल। फिर आप देखिए 2019 में, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 1 1 1 2 1 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने 35 नंबर, 35 नंबर यानी कितना हो गया 2 × 10
प्लस 1 इंटू 15 यानी 3 सवाल, यहाँ पे कितना, वापस 1 सवाल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट से कितना सवाल आ रहा है, 1 सवाल आ रहा है। कभी कभार 2 या फिर 3 सवाल भी हो जाते हैं, है ना। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है, अगर इतने ही मार्कर आ रहे हैं तो हमें प्रिपरेशन के दौरान क्या करना होगा। प्रिपरेशन के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए रिटर्न्स ज्यादा नहीं है, तो बहुत ही मिनिमल एफर्ट हमें देना है। हमें प्रिपरेशन में हार्डली 10 आवर्स आप स्पेंड करें, 10 घंटे में हमें पूरा रिटर्न चाहिए, तो ही मैं समझूंगा आपका काम बना। तो 10 आवर्स की स्ट्रेटेजी बनाइए, 10 आवर्स की स्ट्रेटेजी बनाइए। तो देखिए अगर 10 आवर्स की स्ट्रेटेजी चाहिए तो अगेन यहाँ पे कोई टीचर की आवश्यकता है जो आपको, क्योंकि पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे अगेन जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कवरेज है, ये बहुत वाइडली स्प्रेड आउट है। सेकेंड एआरसी क्राइसिस मैनेजमेंट टॉपिक, एनडीएमए गाइडलाइंस, योजना जनवरी 2017 इशू एंड दी हिंदू। तो देखिए तो ये वाइडली स्प्रेड आउट है, तो कोई टीचर रहेगा तो इजीली आपको 10 आवर्स में ये कवर करवा देंगे। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल रिटर्न्स है। तो देखिए हो सकता है आने वाले दिनों में हम कोई कोर्स लेके आएंगे जिसमें ये भी कवर कर दें डिजास्टर मैनेजमेंट, पर इस वक्त के लिए तो आपको मैं बुक लिस्ट दे रहा हूं। तो सेकेंड एआरसी क्राइसिस मैनेजमेंट आप देखिए कुछ ऐसा दिखता है, 2006 की ये रिपोर्ट थी, तो इसमें बहुत अच्छे से कवर्ड है। आप देख सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, क्या है एलिमेंट्स, इंडिया के की हैजार्ड्स क्या है, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, लैंडस्लाइड। देखिए जो डिजास्टर अब तक आया नहीं था, 2006 का ये रिपोर्ट है, पर इसमें देखिए डेजर्ट लोकस्ट की बात हो रही है, लोकस्ट अटैक हुआ, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात हो रही है, एपिडेमिक्स की बात हो रही है। तो ये सारे एनडीए में गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे आप देखो तो सेकेंड एआरसी ने इसे कवर किया है, तो ये जरूर देखें। एनडीए में गाइडलाइंस, माफ कीजिएगा, सेकेंड एआरसी ने इसे कवर किया है। इसके सिवा दोस्तों क्या लीगल फ्रेमवर्क है, तो लीगल एंगल से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, इसके सिवा क्या किया जाए जो ये डिजास्टर का रिस्क रिडक्शन हो सके, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम क्या हो, रिकवरी कैसे करना है, जेंडर इश्यूज एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ वीकर सेक्शंस। अपने आप में जब डिजास्टर आती है तो आप अगर देखें तो जो विमेन कम्युनिटी है उन पर ज्यादा इंपैक्ट होता है। साथ साथ आप देखें तो जो ओल्ड एज सेक्शन है वो बहुत ज्यादा मार सहते हैं। जैसे इस वक्त डिजास्टर आई, आप देखोगे तो कोविड है ना, तो कोविड में आपने देखा कैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। वैसे ही दोस्तों डिजास्टर का रिस्क रिडक्शन कैसे करना है, ड्रॉट मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही हैं। तो ये मैं आपको कह सकता हूं मोस्ट पावरफुल टॉपिक होने वाला है आपका यही सेकेंड एआरसी क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ये आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आप अगर देखें तो एनडीएमए गाइडलाइंस, एनडीएमए के साइट पे जाएंगे आपको एनडीएमए गाइडलाइंस दिख जाएंगी, तो वहां पर जाइए। एनडीएमए गाइडलाइंस है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आजकल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बड़े ज्यादा हो गए हैं, तो ग्लोफ के बारे में भी यहाँ पे एनडीएमए गाइडलाइंस है। वैसे ही आप देखिए तो लैंडस्लाइड का क्या रिस्क मैनेजमेंट करना है, वैसे ही आप देखेंगे तो अलग अलग ढेर सारे गाइडलाइंस आपको दिखेंगे, तो जाइए जाके इनको देखिए। तो ये बहुत साइक्लोन, अर्थक्वेक सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर्ड है। तो दोस्तों ये सारे सोर्सेज हैं। इसके सिवा आप योजना का जनवरी 2017 इशू, तो इसको जरूर पढ़ें। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी, और डेली इश्यूज जो भी अखबार में, पीआईबी में, हिंदू में, योजना में आ रही है, तो वो सब जरूर जान लें। तो डेली इश्यूज जस्ट लाइक एनी अदर करंट अफेयर्स, आप इसको जाने, है ना। तो इस कोर्स के बाद, ये आपकी प्रिपरेशन के बाद आप इस जगह पे आ जाने चाहिए जहां पर आपको मालूम हो कि भाई सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, योगो प्रोटोकॉल क्या है, एंड ये जितनी भी चीजें डिजास्टर रिलेटेड हैं वो सब आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आ जानी चाहिए। साथ साथ तो डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना एक कोर्स के जैसा
पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो वो अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि सवाल आप देख सकते हैं बहुत कम है, बहुत कम है। तो 10-15 आवर्स स्टार्ट करें एनडीए में सेकेंड एआरसी से और योजना, और बाकी आप डेली हिंदू पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स करते हैं, तो उसमें आपका कवरेज हो ही जाता होगा। ठीक है। तो दोस्तों इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया एनडीए में गाइडलाइंस वगैरह भी हैं, तो इस तरीके से आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी प्रिपेयर कर लेंगे। एंड अगेन यहाँ पे अगर आपके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होगी तो आप बहुत कम टाइम में ये सब कुछ प्रिपेयर कर लेंगे। एक 10 आवर्स का कोर्स आपके लिए सफिशियंट होगा जिसमें आप ये टॉपिक इजीली कवर करते हुए दिखेंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विल बी वेरी बेनिफिशियल ओवर हेयर। या फिर हो सकता है कुछ दिन में कभी आए तो हम भी यहाँ पे कोर्स ले आए, तो एटलीस्ट वो फाइनेंशियल हर्डल, फाइनेंशियल बैरियर इस एग्जाम में आपके लिए ना दिखे, तो वो भी हम कवरेज ध्यान रखेंगे। पर इस वक्त दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ आई होप आपको आज की स्ट्रेटेजी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। एंड जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करें यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप भी मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग भी मिलती है, बेस्ट नोट्स भी मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आईकनिक प्लस दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा एक कोर्स बनाए गए हैं। यूपीएससी 4-in-1 ऑफर भी चल रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, है ना। तो आप देखें तो 25% ऑफ है जीएस प्लस ऑप्शनल में। जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे 10% फर्दर डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, इस वक्त हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा बने। एंड KC10 कोड यूज करेंगे तो 10% ऑफ आपको मिलता है, और साथ साथ मेरी एडिशनल मेंटोरशिप मिलती है प्लस के कोर्स में भी, अगर आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लें। दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में हम और भी नए बैचेस लाएंगे। तो फ्री टेस्ट सीरीज भी रन हो रही है एंड इंडिया की बेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो दोस्तों इसके साथ आप लोगों से इस वक्त अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो एंड इससे आप काफ़ी चीज़ सीखें और ये एग्ज़ाम क्रैक करने में आपके लिए एक सक्सेसफुल एक स्ट्रैटेजी बने इसके आधार पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।